जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का पीआईक्यू नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मेरा 7वां चलेगा। यह क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का मैं रोज़ सेट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आगे का वीडियो आपको समझने में परेशानी ना हो। तो आज जो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 70 से, इससे पहले 69 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 70 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 70 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है क्या 70 नंबर का कि व्यंजक का स्वरूप प्रदान करता है। कहता है व्यंजक का स्वरूप कैसा प्रदान करता है। आइए हम थोड़ा व्यंजक के बारे में 1 मिनट, व्यंजन का स्वरूप कैसा प्रदान करता है एक बार व्यंजक के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यंजक किसको बोलते हैं कि व्यंजक, देखिए व्यंजक का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 इसका ये रासायनिक नाम पूछेगा तो Ca मतलब कैल्शियम होता है, O से ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो कैसा रूप दर्शा रहा है भैया, क्लोरीन के जैसा दिख रहा है। इसमें Cl2 लिखा है इसलिए क्लोरीन के जैसा इसका रूप दिख रहा है। ऑक्सीजन का भी रूप है, इसमें कैल्शियम का रूप है। अब ऑप्शन में देखते हैं इसका क्या क्या है। तो ऑप्शन है देखिए कि मैग्नीज है, लोहा है, क्लोरीन है, आयोडीन है। तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। तो कहीं पर भी फार्मूला में आपको ये तीनों कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लोरीन मिला है। तो क्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है। जब परवल अम्ल और परवल क्षार को मिलाते हैं तो बन जाता है भैया उदासीन, और उदासीन का पीएच मान हमेशा 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अभी तुरंत बोले कि इससे पहले भी क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, परवल अम्ल परवल क्षार दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो उदासीन ही बनता है। तो क्या उदासीन का पीएच मान कितना होगा। क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है। इसमें भी कर रहा था उदासीन का पीएच मान, इसमें कर रहा भी उदासीन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 के बराबर। यदि अम्ल पूछता तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और यदि क्षार पूछता तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसका जो हो गया आंसर भैया ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अभी आपको बताएं नहीं किसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, अम्ल का। जो अम्ल होगा वह होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो देखिए ऑप्शन मेरा क्या पर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट जो है इसमें CO3 लगा है, कार्बोनेट जो है मेरा यह मेरा क्षारीय प्रकृति का है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। बाइकार्बोनेट यह भी मेरा क्षारीय प्रकृति का है, इसका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl अर्थात यह लवण है, लवण का पीएच मान 7 के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। इसका राइट आंसर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, देखिए सर कि किसी विलयन का पीएच उसकी डैश सांद्रता पर निर्भर करता है। कहता है किसी विलयन का पीएच मान किस पर निर्भर करता है। तो किसी विलयन का पीएच मान जो निर्भर करता है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। हाइड्रोनियम आयन इसको हम बोलते हैं कौन सी, H3O+, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में H3O+, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि विलयन ए का पीएच मान 6 है, और विलयन बी का पीएच मान 8 है, और विलयन सी का पीएच मान 2 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछा सबसे अधिक होगा, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस विलयन का सबसे अधिक होगा जिसका पीएच मान सबसे कम होगा, उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा। क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो है पीएच के मान बढ़ने से आयन की सांद्रता बढ़ता है, तो पीएच के मान को घटने से आयन का सांद्रता बढ़ता है। जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसका हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता उतना अधिक होगा। तो देखिए सबसे कम इसका किसका पीएच मान है, तो सबसे कम पीएच मान है मेरा सी का पीएच मान 2 है, जिसका पीएच मान कम उसका सांद्रता अधिक। तो भैया ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन ए में सी है, और सी का क्या है मान 2 दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि देश का पीएच कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता है।
कहता है किसका पीएच हम प्रयोग पर पीएच प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगा सकता है। प्रत्यक्ष मतलब हम जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। तो क्या है? स्याही। ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है जूस, ऑप्शन डी ठोस सोडियम कार्बोनेट। तो स्याही का पता कर लेंगे हम, पानी का भी पता कर लेंगे, जूस का भी पता कर सकते हैं, लेकिन ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पता हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या देखिए भैया, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। कहता वह कौन सा ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है? तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का जो होता है किसे कहते हैं भैया? तो वह ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षारीय दोनों का गुणधर्म पाया जाता है, उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए Al2O3, ZnO, क्या बोले? ZnO। यह दो को जो मेरा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का दो उदाहरण के Al2O3, ZnO, तो अम्ल और क्षार का दोनों का अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऑप्शन नंबर डी में है उभयधर्मी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया कि यदि x का pH मान 9 है तो y का pH मान 2 है, z का pH मान 6 है और a का pH मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस पाया जाएगा? आइए भैया एक मिनट हम इसको कॉपी के माध्यम से समझा देते हैं। कहता है x का pH मान 9 है, उसके बाद कह रहा है क्या? y का pH मान 2 है और z का pH मान 6 है और a का pH मान 13 है। तो पहले क्वेश्चन कर रहा है कि मजबूत एसिड और मजबूत बेस, मतलब परवल अम्ल और परवल क्षार के बारे में। तो परवल अम्ल वही होगा जिसका pH मान 7 से कम होगा। जितना pH मान कम वह उतना परवल अम्ल कहलाएगा और जितना pH मान अधिक वह उतना बेस कहलाएगा, वह उतना परवल बेस कहलाएगा। इसमें देखिए सबसे अधिक किसका pH मान है? सबसे अधिक pH मान है 13 का, और 13 किसका? A है, तो सबसे परवल यह कहलाएगा, बेस में आ जाएगा भैया। और सबसे कम किसका pH मान है? Y का, और Y कितना है? 2। तो सबसे परवल अम्ल कौन कहलाएगा? अम्ल को ही बोलते हैं इंग्लिश में भैया एसिड, और इसी को उर्दू में क्या बोलते हैं? एसिड को उर्दू में बोलते हैं तेजाब। तो सबसे कम pH मान किसका है? 2 का, और सबसे अधिक किसका pH मान? 13 का। जिसका pH मान अधिक वह सबसे अधिक परवल होगा, जिसका pH मान सबसे कम वह उतना परवल अम्ल होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, Y और A ऑप्शन कहीं पर होगा। तो YA ऑप्शन नंबर डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन जरूर समझ गएंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का pH मान, तो अम्ल विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है। तो पूछ रहा है क्षारीय विलयन, तो 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कहता है रक्त का pH मान 7.4, शुद्ध जल का pH मान 7.5, सिरका का pH मान 2.2, दूध का pH मान 6.6। तो इसमें जो आंसर जो है शुद्ध जल का pH मान 7 के बराबर होता है, बल्कि 7 नहीं 7 के बराबर है। ऑप्शन 7, यदि 7 यहाँ पर लिखा रहता तो ऑप्शन ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ 7.5 लिखा है इसलिए यह गलत हो गया। बाकी सभी ऑप्शन इसका सही है। तो मैं pH का एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप लोग यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो क्या pH का वीडियो में डाल दूंगा, किसका pH मान कितना होता है। देख रहे कि रेलवे जो है pH के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा है, इसलिए pH का भी मान वीडियो बनाकर डाल दूंगा, एक सेपरेट वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, सार्वभौमिक सूचकों में से 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है? कहता है एक सूचक है जिसमें 4 से 5 तक का pH मान इंगित लिखा हुआ है, वह क्या दर्शाएगा? तो देखिए जिसका pH मान जितना अधिक वह उतना परवल अम्ल परवल क्षार कहलाएगा, जिसका pH मान जितना कम वह उतना परवल अम्ल कहलाएगा।
तो देखिए कल 4 से 5, आइए 1 मिनट इसको समझाते हैं। तो अम्ल के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में? एसिड के बारे में। तो एसिड जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और साथ में तो उदासीन होता है भैया। तो 3 से जितना कम होगा वह उतना प्रबल अम्ल कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। और 3 से जितना अधिक होगा, 6 तक जाएगा तो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अम्ल 2 प्रकार का, एक प्रबल एक दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। अब देखिए 4 से 6 की ओर जाएगा तो दुर्बल अम्ल कहलाएगा, और 0 से 3 तक का प्रबल अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या करें, 4 और 4 से 5 की ओर जा रहा है, दुर्बल की प्रबल भैया, तो दुर्बल अम्ल का यह इंगित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिएगा सर कि यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक होगा। कहता 14 pH मान है तो वह नमक कैसा होगा? तो सब कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस, अर्थात कमज़ोर अम्ल और प्रबल क्षार का यह उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होगा? कहता न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है। अम्लीय रहता तो उसका लिटमस का रंग अलग रहता, क्षारीय रहता उसका लिटमस का रंग अलग होता। कहता न अम्ल है न क्षारीय है, अर्थात उदासीन है। तो इसका pH मान जो होगा किसका? ए। रंग पूछ रहा है ना, तो इसका रंग जो हो जाएगा भैया कि बैगनी रंग का होता है लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? वही हो गया क्वेश्चन, इसमें कहता ना अम्ल ना क्षार। इसी को स्टाइल से देखिए क्या बोला है कि निष्क्रिय भैया, इसी को बोलता है उदासीन। तो नहीं अच्छा, तो उदासीन विलयन का, उदासीन का रंग कैसा होता है, इसी को स्टाइल से देखिए कैसे बोल रहा है। पहले अम्ल क्षार नहीं होगा, फिर कह रहा है कि निष्क्रिय नहीं होगा, फिर कभी आगे क्वेश्चन में कि क्षारीय नहीं हुई, फिर उदासीन का क्या होगा? तो देखिए क्या, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो निष्क्रिय बोले चाहे क्वेश्चन में अम्ल या क्षारीय नहीं बोले, तो इस सब का जो आंसर होगा भैया एक ही होगा। क्या? तो विलयन का रंग जो इसका होता है बैगनी कलर का होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, उस विलयन का pH मान क्या होगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? भैया लाल को जो नीला करता है वह जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। कि क्षार का pH मान कितना? 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा था, RRB JE पूछा है ये क्वेश्चन, समझते हैं कुछ, और कितना लॉलीपॉप सब क्वेश्चन दे रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? अब देखिए कितना अच्छा से बच्चा बर्बाद करेगा। एम्फोटेरिक पूछ रहा है, हिंदी में बोलता है, इसी को बोलता है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो बच्चा धय मार देता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बोल रहा है। लेकिन एम्फोटेरिक इंग्लिश में इसको देकर के बच्चा को भुतलाने के लिए दे दिया है कि हम बॉक क्वेश्चन का आंसर क्या करें। एम्फोटेरिक को हिंदी में बोलता है क्या? उभयधर्मी। एम्फोटेरिक का हिंदी क्या होता है? उभयधर्मी। यदि आप लोग नहीं जानते तो बगल में लिख लीजिएगा एम्फोटेरिक का हिंदी क्या होता है? उभयधर्मी। तो उभयधर्मी का 2 ही उदाहरण है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और दूसरा है जिंक ऑक्साइड ZnO। तो इसका 2 ही उदाहरण है। तो एम्फोटेरिक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया क्या है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है? देखिए सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? कहता फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता, किसका उपयोग नहीं करते हैं हम? तो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। फिनोल्फ्थालीन का उपयोग करते हैं, कौन अम्ल है कौन क्षार है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी उपयोग करते हैं। इयोसिन जो इसका ऑप्शन सी जो है, इयोसिन का उपयोग हम कभी नहीं करते हैं। अम्ल और क्षार के बीच फर्क मतलब होता है अंतर, कि हाँ कौन अम्ल है कौन क्षार है, फर्क का मतलब ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का 2 ही उदाहरण है, Al2O3 और ZnO। तो ऑप्शन इसका डी जो है ZnO लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। कहता है मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में, और नेक्स्ट का ऑप्शन क्या, अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी,
और ऑप्शन सी कह रहा है अम्ल माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में रंगहीन। और ऑप्शन डी कह रहा है अम्ल माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। तो मिथाइल ऑरेंज जब हम किसी अम्ल माध्यम पर डालते हैं तो जो है अम्ल पर डालते हैं तो वह लाल कलर का हो जाता है, और क्षार पर डालते हैं तो वह पीला कलर का, पीला गुलाबी कलर का हो जाता है। यह है मेरा मिथाइल ऑरेंज का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यदि अम्ल रहता तो अम्ल लाल को नीला करता है, नीला को लाल करता है, तो मिथाइल ऑरेंज का रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कौन सा एक गंधीय सूचक है। गंध मतलब जो गंध के बारे में बताता है। तो गंध के बारे में कौन कौन बता देगा, तो इसका लौंग जो मेरा गंध के बारे में बताता है। गुलाब नहीं है ऑप्शन सही, साबुन भी नहीं, हल्दी भी नहीं, तो इसका लौंग जो है मेरा गंध सूचक है। गंध सूचक कौन कौन सा लौंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डैश हो जाता है। लिटमस को बोरेक्स के रंग में लिया जाता है तो क्या हो जाता है। तो जब लिटमस को बोरेक्स के रंग में लेंगे तो यह नीला कलर का हो जाता है। कैसा भैया, नीला कलर का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है तो इस मिट्टी में हाइड्रेजिया गुल्म के फूल डैश होंगे। क्या यदि मृदा को मृदा मतलब मिट्टी को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है तो इस मिट्टी में हाइड्रेजिया गुल्म के फूल का जो रंग होगा नीले कलर का रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उपर्युक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या कि ऑप्शन कुछ हैं, इस ऑप्शन के माध्यम से इसका पूरा करना है। तो डैश नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है। तो क्षार जो है नीला को लाल में बदलता है, और अम्ल क्षार जो है लाल को नीला में बदलता है, और अम्ल जो है नीले को लाल में बदलता है। तो कह रहा है कि डैश नीले लिटमस को लाल में बदलता है, तो इसका ऑप्शन अम्ल जो है नीले को लाल में बदलता है, और क्षार जो है नीले रंग में बदल देता है, लाल को नीला में बदल देता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है। तो ऑप्शन है पहला क्या, क्षार अम्ल क्षार, अम्ल क्षार हरा, क्षार अम्ल गुलाबी, अम्ल क्षार लाल। तो इसमें इस डैश में भरना है, इस डैश में क्या क्या भरेंगे। तो यहाँ पर जो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल बदल देगा, अम्ल नीले को लाल में बदल देगा। तो अम्ल यहाँ हो जाएगा, भरा जाएगा। उसके बाद करके और डैश अर्थात क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देगा। तो ऑप्शन इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यह है मेरा लास्ट का क्वेश्चन, यह मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मेरा 25वां नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन मैं 25-25 का पीआई को रोज करवा रहा हूँ केमिस्ट्री का, और ये चैप्टर है मेरा अम्ल भस्म क्षार। अम्ल भस्म क्षार टॉपिक से यदि आपको कहीं पर भी डाउट है कोई भी टॉपिक में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन का ज़रूर सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेट का। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक जलीय घोल का pOH माइनस सांद्रण 1 × 10⁴ है, तो घोल का pH मान क्या होगा। तो आइए हम इसको एक पेज के माध्यम से समझा देते हैं। तो देखिए होता है एक फार्मूला होता है कि pH प्लस pOH इक्वल टू होता है 14 के बराबर। क्यों 14 के बराबर, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जैसे हम स्केल pH स्केल पर 14 अंक हैं तो दोनों को जोड़ के 14 के बराबर पुराते हैं। तो pH का मान दिया है, नहीं pOH का मान दिया है, तो pOH का मान दिया है, तो pH का मान का निकालने के लिए तो 14 माइनस इसका जो 14 माइनस pOH हो जाएगा। तो 14 माइनस pOH, तो हम सिंपल से बताते हैं H बोले चाहे pOH बोले, निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंपल तरीका है निकालने का कि 14 माइनस 10⁴ है। इसका जब हम करते हैं एक लॉगरिथमिक से हल करते हैं तो इसका मान होता है 4 के बराबर। तो 14 में जब 4 घटेगा भैया 10। तो इसका जो है सिंपल तरीका है इसका, ये सब उतना याद करना ज़रूरी नहीं है, सिंपल से याद रखिए। यदि OH लिखा है और pH का मान का निकालने के लिए तो OH में टोटल 14 में घटाना है फैलना को, जो भी लिखा होगा 10⁴ को घटा दीजिए, 4 को घटा दीजिए 14 में, ऑप्शन जो भी वो सही हो जाएगा। 14 में जब 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 आ जाएगा आंसर। यदि यहाँ पर 5 लिखा रहता -5 तो 14 में 5 को घटाते, यदि 6 लिखा रहता तो 14 में 6 को घटाते। लेकिन क्या लिखा है OH यदि लिखा रहता तब भैया,
ठीक है। तो यहाँ लिखा 4, तो 14 में 4 घटा दे क्या आ गया आंसर 10। तो यह था मेरा 25 क्वेश्चन आज का। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। यह क्वेश्चन में चल रहा रेलवे का, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।